तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक सल्फेट, जिंक EDTA या जिंक ऑक्साइड। कौन सा जिंक हमें कितनी मात्रा में अपनी फसलों में डालना है और क्या क्या सावधानियां किसके साथ हमें रखनी है, जिससे कि हमें अपनी फसलों में जिंक की कमी देखने को ना मिले और जिंक पर्याप्त मात्रा में हमारी फसल को मिल सके। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में उत्प्रेरक का काम भी करता है। अगर हमारी फसल में जिंक की कमी हो गई है तो हमारी फसल और भी कोई सूक्ष्म पोषक तत्व को ग्रहण नहीं करती है, और अगर हम जिंक दे देते हैं तब हमारी फसल जिंक के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी बहुत तेज़ी के साथ अपटेक करती है, जिससे कि हमारी फसल हरी भरी बनी रहती है और ग्रोथ अच्छी होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आजकल मार्केट में जिंक अवेलेबल है, उनमें आप देखते हैं जो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट ये कई कंपनियों की मोनो जिंक के नाम से भी आती है। इसमें 33% जिंक और 15% सल्फर दिया होता है। 15% सल्फर साथियों लिखा होता है, जो कि केवल 11% ही यूजेबल फॉर्म में होता है। सल्फर केवल 11% ही यूजेबल फॉर्म में दिया होता है। इसकी मात्रा की बात करें मोनो जिंक की, तो 6 से 8 किलो प्रति एकड़ आप इसे डाल सकते हैं। एक बार आप इसे 6 से 8 किलो प्रति एकड़ अपनी भूमि में डाल देंगे। आप चाहें तो इसे यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, मिट्टी में या रेत में मिला के भी डाल सकते हैं। तो आपकी मिट्टी में करीब 10 महीने या 1 साल तक जो भी फसल होगी उसमें जिंक की कमी होने के कम चांसेस होंगे। और साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की, जिसकी फॉर्मुलेशन 21% जिंक दी होती है। वैसे तो आजकल देखा गया कि कहीं जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो मैंने बताया, ये कहीं जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहीं आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि इसके भंडारण में दिक्कत आती थी और भी कई बातें थी जो दुकानदार आजकल इसे नहीं लाते हैं, क्योंकि इसे एक जगह रखने के बाद देखा गया कि ये बहुत जल्दी इसका पानी बनना शुरू हो जाता था और बह जाती थी, जिससे कि स्टोर में या दुकान में रखने में काफ़ी परेशानी होती है, जिस कारण ये आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब साथियों, दूसरी जिंक की मैं बात करता हूँ तो जिंक EDTA, जिसे चिलेटेड जिंक भी बोल देते हैं, ये मार्केट में काफ़ी प्रचलन में है। इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो जिंक दी हुई है ये 12% जिंक EDTA फॉर्म में दी गई है। साथियों, EDTA एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि स्प्रे के द्वारा अगर हम इसे अपनी फसल में डालते हैं तो हमारे पौधों में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और अंदर तक जाकर के जो फसल में जिंक की कमी है उसे बहुत जल्दी पूर्ति करती है। जो कि देखा गया है कि जैसे अगर हमारी फसल में जिंक की कमी हो गई है तब इसका हम प्रयोग करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो पहले दूसरे दिन से ही आपको अपनी फसल में इसका लाभ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो करंट रिजल्ट मतलब इसके आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कई बार होता है ऐसी कंडीशन में कि हमने खाद डाल दिया, अब हम यूरिया दोबारा नहीं लगा सकते, तब उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि हमें जिंक जरूर डालना है, तो हम इसका जो जिंक EDTA चिलेटेड जिंक का मैंने बताया, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं और रिजल्ट भी शानदार आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके बाद जो तीसरी जिंक आती है उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो जिंक EDTA मैंने बताया, जो इसकी मात्रा जो आपको लेनी है, इसकी मात्रा आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब अगर आप 200 लीटर पानी का घोल बनाकर अपने खेत में इसका स्प्रे करते हैं 1 एकड़ खेत में, तो 1 एकड़ में आप 200 से 250 ग्राम जिंक EDTA चिलेटेड जिंक आप ले सकते हैं। साथियों, ये ध्यान रहे कि अच्छी कंपनी की आप ये जिंक लें। चिलेटेड जिंक वैसे एरिज कंपनी की जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, और दयाल कंपनी की भी आती है और भी मल्टीप्लेक्स की आती है। अच्छी कंपनियों की आप जिंक लें। इसके बाद हम बात करेंगे जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड जो कि लिक्विड जिंक भी बोल सकते हैं, ये यारा कंपनी की जिंटेक के नाम से भी आती है। और जिंक ऑक्साइड में जो इसकी फॉर्मुलेशन दी गई है, इसमें 39.5% जिंक, मतलब 39.5% जिंक ऑक्साइड। ये क्लोराइड फ्री जिंक होता है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है क्लोराइड फ्री है, मतलब इसमें प्योर जिंक दी गई है। और साथियों, इसमें लेकिन एक ध्यान रखें आप, ये केवल अच्छी कंपनी का लें। अच्छी कंपनी का आप ये जिंक लेंगे तो क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड आपको
नैनो पार्टिकल्स वाला मिलेगा। जो नैनो पार्टिकल्स में जिसकी फॉर्मुलेशन होगी वही जिंक ऑक्साइड अच्छा काम करता है साथियों, इस बात का आप ध्यान रखें। और जिंक ऑक्साइड की बात करें तो आप इसे स्प्रे में भी डाल सकते हैं और आप यूरिया मिला के भी डाल सकते हैं। इसकी डोज आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ आप डाल लें तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो जिंक ऑक्साइड को आप कभी कभी जैसे सीड मिक्स करने में, जैसे गेहूं के सीड को आप इसमें मिलाकर इस पर कोट करके भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से भी इसका सीड ट्रीट में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका जो रिजल्ट अच्छे देखे गए हैं साथियों। हमारी फसल में फिर जिंक की कमी नहीं मिलती है। इस प्रकार से ये थी साथियों आज की जानकारी।